हेलो व्यस, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यस, पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीम्स की 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक की नई इंटरेस्ट रेट की घोषणा हो गई है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इस वक्त पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स पर मिलने वाली नई ब्याज दरों के बारे में ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहे हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपए के निवेश पर अभी पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीम्स पर कितना रिटर्न मिलेगा, ये भी आज हम आपको बताएंगे। इसमें आप जान पाएंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। तो वे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो वे जैसा अभी हमने आपको बताया कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की पोस्ट ऑफिस की विभिन्न स्कीमों की जो ब्याज दर है उनका ऐलान वित्त मंत्रालय ने कर दिया है। तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक खाता यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज दर के बारे में हम आज जान लेते हैं। यदि आप सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वर्तमान में इसकी जो ब्याज दर है वो 4% है, जो कि अन्य बैंक के सेविंग अकाउंट के मुकाबले में काफी अच्छी है। तो यदि आप इस खाते में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1 साल के बाद आपको 1,04,000 रुपए वापस मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट किसी अन्य बैंक की तरह एक साधारण खाता होता है। इसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। ये आपकी पॉकेट की तरह होता है, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। बस अब हम देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस की दूसरी सेविंग स्कीम को, तो वो है मंथली इनकम स्कीम। इसको MIS के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्कीम में एक मुश्त पैसा जमा करते हैं, उसके बाद हर महीने आपको 7.4% की दर से ब्याज 5 सालों तक मिलता रहता है। 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपका जमा किया हुआ पैसा वापस मिल जाता है। इस स्कीम में कोई भी सिंगल व्यक्ति अधिकतम 9 लाख रुपए जमा कर सकता है और ज्वाइंटली खाता ओपन करवाने पर 15 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हर महीने 617 रुपए के लगभग ब्याज मिलता है और 5 साल में कुल आपका जो ब्याज है वो 7,020 रुपए हो जाता है। तो इस तरह से यदि आप मैच्योरिटी पर पैसे वापस लेते हैं तो 1 लाख जमा करने पर 5 साल के बाद आपको 1,37,020 रुपए वापस मिल जाते हैं। और अधिकतम ज्वाइंट खाते के लिए 15 लाख रुपए MIS में जमा करते हैं तब आपको हर महीने 9,250 रुपए मिलेंगे 5 सालों तक। और यदि हर महीने न लेकर मैच्योरिटी पर आप अपने पैसे वापस लेते हैं तब आपको 20,55,000 रुपए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अगली स्कीम पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम के बारे में, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम पर अभी जो ब्याज चल रहा है वो 7.7% का चल रहा है। इस स्कीम पर ब्याज की जो कैलकुलेशन है वो ईयरली कंपाउंडेड बेसिस पर होती है। इसमें पैसे 5 सालों के लिए जमा होते हैं। इसमें मिनिमम 1,000 रुपए और अधिकतम की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना पैसा आप NSC में जमा कर सकते हैं। तो यदि आप NSC में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के बाद आपको कंपाउंडिंग की पावर इसमें देखने को मिल जाती है और 5 साल के बाद आपको जो टोटल रकम वापस मिलेगी वो है 1,44,900 रुपए। और इसमें अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग का लाभ भी मिल जाता है। अब देखते हैं यदि आप पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में अक्टूबर महीने में खाता ओपन करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। यानी अब हम जान लेते हैं अगली स्कीम RD खाते के बारे में। तो RD में हर महीने थोड़ा थोड़ा एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है एक निश्चित समय के लिए। पोस्ट ऑफिस में आप इसको मिनिमम 100 रुपए से ओपन कर सकते हैं। अभी अक्टूबर महीने में RD अकाउंट पर इंटरेस्ट 6.7% पर एनम क्वार्टरली कंपाउंडेड का मिलेगा। इस स्कीम में हर कोई हर महीने 1 लाख रुपए तो जमा नहीं कर पाएगा, इसलिए हम हर महीने 5,000 रुपए जमा करने का एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं। तो यदि आप हर महीने 5,000 रुपए 5 सालों के लिए RD में जमा करते हैं तो आप 5 सालों तक 60 किस्त जमा कर देंगे। तो इस तरह से आपका कुल डिपॉजिट जो 3 लाख रुपए का हो जाएगा, 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको काफी अच्छा खासा फंड मिल जाएगा। यानी आपको 3,38,485 रुपए मिल जाएंगे। अब हम यहां पर देख लेते हैं अगली पोस्ट ऑफिस की स्कीम, तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो वैसे ये स्कीम 60 या 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। कोई भी सीनियर इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है और अधिकतम 30 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकता है। अभी अक्टूबर महीने में इस स्कीम पर
8.2% का सालाना ब्याज मिल रहा है। तो यदि आप सीनियर सिटीजन स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 8.2% के हिसाब से आपको एक क्वार्टर में यानी कि 3 महीने के बाद 2050 रुपए वापस मिलेंगे। अगर हर 3 महीने पर ये पैसे नहीं लेते हैं तब आपको 5 साल बाद 1,41,000 रुपए मिलेंगे। अब ये हम यहां पर बात करें पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम के बारे में, तो वो है टाइम डिपॉजिट, जिसे टीडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, जिसे बैंक में एफडी के नाम से भी जानते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के टीडी अकाउंट में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी अक्टूबर महीने के लिए 1 साल के टाइम डिपॉजिट पर 6.9% का ब्याज मिल रहा है, वहीं 2 साल के लिए 7% का और 3 साल के लिए 7.1% का और 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1 साल के टाइम डिपॉजिट खाते में 1 लाख रुपए जमा करने पर आपको मैच्योरिटी पर 1,07,081 रुपए मिलेंगे, जबकि 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7% के इंटरेस्ट से मैच्योरिटी पर 1,14,372 रुपए मिलेंगे और 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7.1% के इंटरेस्ट से मैच्योरिटी पर 1,21,873 रुपए मिलेंगे और वही 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट पर 7.5% के इंटरेस्ट से मैच्योरिटी पर 5 साल बाद 1,38,570 रुपए मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस की सभी टाइम डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज आपको एनुअली दिया जाता है, जबकि इसकी कैलकुलेशन जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर की जाती है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के बारे में, जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो वर्तमान जो ब्याज दर है वो 7.1% एनुअल है, जो कि काफी समय से यही है। इसमें हमें 15 सालों तक पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये स्कीम टोटली टैक्स फ्री स्कीम है। इस स्कीम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, इसीलिए कुछ लोग इसे सोने का अंडा देने वाली स्कीम भी कहते हैं। तो यदि हम हर महीने पीपीएफ में 1,000 रुपए जमा करते हैं तो साल का 12,000 रुपए इसमें जमा कर देंगे और 15 साल में 1,80,000 रुपए इसमें जमा कर देते हैं। 15 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको 3,15,572 रुपए मिल जाएंगे, वो भी टैक्स फ्री। तो पीपीएफ स्कीम एक काफी अच्छी स्कीम है। अगली पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो वो है किसान विकास पत्र। यूएस किसान विकास पत्र पर अभी जो वर्तमान रेट चल रहा है वो 7.5% का है। इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने में पैसा इसमें डबल हो जाता है। इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम जितना भी रुपए आप इसमें जमा करना चाहें कर सकते हैं। यदि आप 1 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तो 115 महीने बाद यानी कि 9 साल 7 महीने के बाद आप 1 लाख डबल होकर 2 लाख रुपए हो जाता है। इसी तरह से इसमें अगर आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो 155 माह बाद 20 लाख रुपए हो जाएगा। तो काफी अच्छी स्कीम है ये। आइए अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता केवल 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं के लिए ही खोला जाता है और इसमें पैसा 15 सालों तक जमा करना होता है और 21 साल बाद पूरा पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाता है। इस स्कीम में मिनिमम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस स्कीम पर वर्तमान में 8.2% एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपए मंथली का खाता ओपन करते हैं तो लगातार 15 सालों तक आपको इसमें जमा करना होता है। उसके बाद 6 सालों तक ये पैसा लॉक इन पीरियड में रहता है, उस पर आपका ब्याज लगता रहता है। तो इस तरह से इस खाते की जो टोटल मैच्योरिटी है 21 साल के बाद होती है और 21 साल बाद आपका कुल 1,80,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और आपको उस पर कुल मिलाकर के मैच्योरिटी पर 5,54,613 रुपए मिलेंगे। तो व्यस्त ये थी पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए लागू होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।